नमस्कार। आप लोग हैं इस वक्त लाइफ विद खंडेलवाल इनिशिएटिव के अंतर्गत मनोज खंडेलवाल नी पेन प्रोग्राम में। मैं मनोज खंडेलवाल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आपको कुछ गोल्डन सीक्रेट्स बताने जा रहा हूं जो आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन केयर में जरूरत पड़ेगी, अपने एक्यूपंक्चर से लेकर बाकी क्लिनिक में। इस सब को हम वन बाय वन ध्यान से देखेंगे। ये पूरा प्रोग्राम जो कंसंट्रेट होगा वो होगा एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मॉक्सिबेशन, जिसमें हम जानेंगे क्लिनिकल सीक्रेट्स, घुटना दर्द में फास्ट और इंस्टेंट रिजल्ट से लेकर परमानेंट रिजल्ट देने तक का ये पूरा का पूरा सफर होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों का अगर एक्यूपंक्चर बैकग्राउंड नहीं है तो आप सेम चीज एक्यूप्रेशर में भी कर सकते हैं। मॉक्सिबेशन आप दोनों को करना ही होगा, नी पेन बिना मॉक्सिबेशन के नहीं ट्रीट किया जाता है। मॉक्सिबेशन के विशेष तकनीक होते हैं जो धीरे धीरे हम क्लासेस में आपको बताते चलेंगे कि उसी तकनीक से आपको काम करना होगा। याद रखिएगा, पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी तकनीक है। तो एक एक सीक्रेट को हम ध्यान से समझते हैं, बहुत धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच को। जस्ट जैसे ही हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन समाप्त होगा, मैं यहाँ से आपको ये सारी जानकारी प्रैक्टिकल रूप में क्लिनिक में कैसे लागू करेगा वो दिखाऊंगा। और उसके बाद होगा ये क्लिनिकल। क्लिनिकल का मतलब हो गया, यहाँ से फिर हम आपको वर्चुअल क्लिनिक में लेकर चलेंगे, वहां पर बताए हुए तरीके को वापस आजमाएंगे और वहां पर इन चीजों को ठीक करेंगे। आने वाले क्लास में आपको ध्यान रखना है, ये जो क्लिनिकल वर्ल्ड है, यहाँ पर इस बार तो मैं आपको बॉम्बे क्लिनिक में डायरेक्ट वर्चुअल क्लिनिक के माध्यम से दिखा दूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम में हमारे क्लास में जो जो लोग क्लिनिकल काम हमारी चीजों का करेंगे वो लोग सारी चीजें लेकर बैठेंगे। उससे पहले वह नीलम से अपनी साउंड सिस्टम, लाइट सिस्टम, मोबाइल अप्रोच, वो सारी चीजें पहले क्लियर करा लेंगे। आप क्या दिखाने जा रहे हैं वो हमें बताएंगे और हम लाइव लेकर आपको उसी इन्वायरमेंट में आपकी गलतियां ठीक करेंगे। आज हम दिखाने जा रहे हैं, लेकिन यह सुविधा फिर आप लोगों को ट्रांसफर हो जाएगी। जो जो आदमी अपनी गलतियों को ठीक करना चाहेगा वह इसी तरीके से ठीक कर सकता है, इसलिए आज हम उसको दिखाएंगे। तो अब आते हैं एक्यू पॉइंट के बारे में। ये एक्यू पॉइंट प्राय लोगों का होता है, सर कौन सा मतलब एक्यूपंक्चर पॉइंट हमें लगाएंगे। उसके पहले हमको कुछ चीजें जानना है। वह जानना है कि हम करेंगे क्या क्या। हम करेंगे एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मॉक्सिवेशन, लेकिन इन तीनों से काम नहीं चलता है। जैसे ही हम एक्यूपंक्चर बोलते हैं तो उसमें ब्लड लेटिंग आ जाता है, कपिंग आ जाता है, फायर कपिंग आ जाता है, ड्राई कपिंग आ जाता है, फंक्शनल कपिंग आ जाता है। मॉक्सिवेशन बोलते हैं तो 100 प्रकार के मॉक्सिवेशन में जो नी के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, आधे दर्जन प्रकार के मॉक्सिवेशन आ जाते हैं। वार्म नेडल मॉक्सिवेशन आ जाता है, क्वाड्री मॉक्सिवेशन आ जाता है, थंडर मॉक्सिवेशन आ जाता है, प्रेस मॉक्सिवेशन आ जाता है, कंटेनर मॉक्सिवेशन आता है, कैंडल मॉक्सिवेशन आता है। तो ऐसी चीजें बढ़ेगी। एक्यूपंक्चर बोलते हैं तो एक्यूपंक्चर में फिर टीसीएम एक्यूपंक्चर हो जाएगा, ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर होगा, स्काल्प एक्यूपंक्चर होगा। स्काल्प में भी फिर 4-5 प्रकार के स्काल्प एक्यूपंक्चर हो जाएंगे। टीसीएम में फिर 5-6 प्रकार के और टीसीएम के एक्यूपंक्चर हो जाएंगे, जिसमें तुंग हो जाएगा और बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे करके हम सारी चीज कवर करेंगे, जहां जिसकी जरूरत होगी वो हम इस पे कवर करेंगे। और सारा कंसंट्रेशन होगा क्लिनिकल सीक्रेट्स फॉर फास्ट रिजल्ट पर। यानी आपको आज जो हम बता रहे हैं, हम दो तरीके से चलेंगे कि पहली बार जब पेशेंट आएगा तो याद रखिएगा, आपको पहला हम रूल खंडेलवाल स्टाइल ऑफ एक्यूपंक्चर का ये है कि बिना रिजल्ट या बिना रिलीफ दिए उसको हम क्लिनिक से बाहर नहीं जाने देंगे, चाहे वो कितना भी क्रिटिकल पेशेंट क्यों नहीं हो। ठीक है। तो हम लोग जानेंगे अब 100 सीक्रेट को जो हमको नी पेन में रिजल्ट देगा। जब मैं कह रहा हूं फर्स्ट डे देगा, मतलब रिजल्ट फर्स्ट डे देगा। अगर हम कहते हैं फर्स्ट डे रिलीफ देगा, मतलब फर्स्ट डे रिलीफ देना होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों के बीच में ही लोग आके बता रहे थे कि उन्होंने 1-2 पॉइंट से ही वह चीजें हासिल की है। उसी चीजों को आप भी करेंगे तो आप भी हासिल कर पाएंगे। क्यों? साइंस काम करता है। अब आते हैं हम गोल्डन रूल ऑफ मनोज खंडेलवाल। मैं अपने पूरी क्लिनिकल
एक्यूपंक्चर लाइफ में कैसे कैसे चीजों को आपको बताने जा रहा हूँ, उसकी एक रूपरेखा बता देता हूँ। सबसे पहले कंसेप्ट हमें समझना है कि हम किस कंसेप्ट से काम कर रहे हैं। तो मैंने पिछले दो क्लास में, जिसमें मैंने LI 11 लिया, हर्ट 7, हर्ट 3 लिया, और उसके बाद कुछ तरीके आपको बताए, वो सारे कंसेप्ट मैं क्लियर किया हूँ। उस कंसेप्ट को आज मैं लागू करूंगा। इसी तरह हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से चीजें बताते हैं। पिछले क्लास में भी बताया, आज भी मैं बता रहा हूँ। फिर हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करके जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद क्लिनिकल माहौल में आपको बम्बई लेके चलूंगा, वहां से करके दिखाया जाएगा। वर्चुअल क्लिनिक का मतलब ये हो गया कि पेशेंट को जब आप और मैं आमने सामने मिलते हैं, उस स्थिति को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर देना। यानी थोड़ी देर में आपको महसूस ही नहीं होना कि आप ऑनलाइन में हैं या ऑफलाइन में है, वो वर्चुअल कहलाता है। फिर होता है मिस्टेक्स, आप जो भी मिस्टेक करते हैं उसको करेक्ट करना। फिर होता है इम्प्लीमेंटेशन, वो चीजें जो ज्ञान है फिर आप पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें जो गलतियां आएगी वो फीडबैक को लेना और फिर आगे का काम करना। ये टोटल गोल्डन रूल में हम कवर करेंगे। लेकिन ये गोल्डन रूल नहीं है, ये सारे आयाम है, पिलर्स हैं, जिसके बिना आप क्लिनिकल रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं सारे चीजों को छूता हुआ निकलूंगा। तो अभी हम लोग देखेंगे मनोज खंडेलवाल गोल्डन रूल नंबर 1। ये रूल है पेन स्केल। यहां से पहले मैं आपको बता देता हूं कि काफी गोल्डन रूल आपको पहले आजमाने हैं। यहां पर मैं एक चीज मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों ने पेशेंट का डायग्नोसिस कर लिया है, पेशेंट का कंसल्टेंसी हो गया है, पेशेंट का काउंसलिंग हो गया है। अब आपके क्लिनिकल बेड पर पेशेंट लेट गया है। यहां पर क्या गोल्डन रूल शुरू होगा, वहां से हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। पहली वाली चीजें आपके पिछले क्लास में बताई जा चुकी है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वो चीजें थोड़ी सी हिंट दूंगा, और आने वाले क्लास में उसके और जो एडवांस रूप है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट के ऊपर काम करने के सारे गोल्डन रूल आपको दिमाग में रखने हैं। तो दो चीजें याद रखने हैं। पेशेंट जैसे ही आएगा तो पेशेंट खुद एक स्कोर, पेन स्केल कहते हैं, वाश कहते हैं, ये वाश की एक चार्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास चार्ट नहीं होगा तो हम प्रोवाइड कर देंगे। यह चार्ट 2-3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पेशेंट से पूछते हैं आप अपना स्कोर बताइए। तो पेशेंट को पहले ये चार्ट समझाया जाता है, या आपके दीवार पे लगी होती है या टेबल पे अच्छे से फ्रेम की भी रखी हुई होती है, लेमिनेशन करके भी रख सकते हैं। और इसकी साइज बड़ी होती है, छोटे साइज में A4 साइज में नहीं रखा जाता है, ये पोस्टर साइज में रखा जाता है, जिसमें पेशेंट आराम से चीजों को समझे और देखे। फिर वो उंगली लगाकर उस चीजों को नोट डाउन कराता है। और हर ट्रीटमेंट के बाद इसको हम लगातार एक ट्रीटमेंट, यानी लगभग जो हमारा 1 घंटे का क्लिनिकल ट्रीटमेंट होता है, उसमें इसको हम 5 से 6 बार चेक करते हैं। तो ये पेशेंट आने के साथ साथ सबसे पहले आपको ये भरवाना, और दूसरा भरवाना है आपको नी पेन स्केल का एक पैरामीटर, जिसको वोमेक कहते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल बता चुका है, इसलिए अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, खाली हिंट देते हुए जा रहा हूँ। तो ये स्केल जो होते हैं, ये पैरामीटर बिल्कुल वहां पर भरवाए जाएंगे, और हम इसको हर सप्ताह फिर वापस चेक करते हैं। फर्स्ट डे दोबारा चेक करेंगे हमें इसको, और उसके बाद वीकली भी चेक करते हैं, डेली बेसिस पे भी चेक करते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा सर ये सब करेंगे तो हम काम कब करेंगे, ये काम का हिस्सा है। जब ये ही नहीं दे रहे हैं तो फिर आप काम किस लिए कर रहे हैं? कोई आदमी खाना खाने के लिए बैठा है और उसका पेट ही नहीं भर रहा है, तो आप उसको खाना किस लिए खिला रहे हैं? तो ये काम का हिस्सा है। अगर आपको ये सारी चीजों की आदत नहीं है तो आप आधे अधूरे थेरेपिस्ट हैं। ठीक है। तो अब आएंगे हम आगे, गोल्डन रूल देखेंगे। मैं गोल्डन रूल को बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे हम इंप्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे। ये सारी चीजें इसलिए आपको बताई जा रही है, काम करते समय आप नहीं पकड़ पाएंगे अगर आपको ये सिद्धांत पहले से पता ना हो तो और सारे रिजल्ट देने के लिए ये बड़ा जरूरी है। तो कोई भी घुटना दर्द के रोगी पर प्राय मैंने देखा है, आइए बेड पे लेटिए और वहीं पे उनका फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो गया, वहीं पे उनका एक्यूपंक्चर स्टार्ट हो गया, वहीं पे उनका एक्यूप्रेशर स्टार्ट हो गया। हमें ऐसा नहीं करना है। गोल्डन रूल है कि उनके पैर गर्म पानी की बाल्टी में आप रखेंगे, तब तक रखेंगे जब तक पानी ठंडा नहीं हो जाए, और उस गर्म पानी की बाल्टी में उसके पैर की मोबिलाइजेशन करवानी है। उसके बाद आपको मैनुअल कुछ कार्य करना है, और फिर ROM पे कार्य करना है। और ये सारी चीजें फिर निडल लगा कर भी करनी होती है, और तुरंत करना होता है। तो इसमें 2 प्रकार से हम लोग हॉट बात करवाते हैं। एक करते हैं स्टीम बात के हिसाब से, जो मैं पिछले क्लास में आपको
वसई सेंटर से लाइव करा के बहुत डिटेल में 1.5 घंटे के प्रोग्राम में दिखा चुका हूँ। और दूसरा होता है गर्म पानी की बाल्टी में हमको लेना होता है। ये मैं अपने क्लिनिक का ही आपको सीन दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक ऊंची कुर्सी होती है जिसपे पेशेंट बैठता है, गर्म पानी की ये बाल्टी होती है जिसमें उनको पेशेंट को अपने पैर डुबाने होते हैं। जब पैर डुबाकर उसको कुछ खास विधि से उस पर पानी डालते रहना होता है, और वो जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फिर वो ट्रीटमेंट के बेड पे आता है। आप कहेंगे पेशेंट अपने घर से करके आ जाए, तो नहीं, वहीं करना होगा आपको। ये ज्यादा करके हम उन पेशेंट में करते हैं जहां पर आरओएम की दिक्कत होती है उसके लिए, और जहां पर स्वेलिंग होती है वहां पर भी, जहां इन्फ्लेमेशन होता है वहां पर भी। तो कौन कौन से में करेंगे, कौन कौन से में नहीं करेंगे, ये आगे चल के प्रैक्टिकल क्लास में हम जानेंगे। यह एक मैं क्लिनिक का, अपने क्लिनिक का आपको एक सिनेरियो दिखा देता हूँ। हम एजुकेट भी पेशेंट को करते हैं, सबको बैच में बुलाते हैं, क्योंकि मेरे पास पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं ऊपर वाले जो आपको नजर आते हैं यहाँ पर, ये पेशेंट होता है, इसको मैं दोबारा आपको बताऊंगा। खाली आप एक बार जिस्ट देख लीजिए चीजों का। यहाँ पर हम लोग पेशेंट को, यहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ पर पेशेंट को बताया जाता है उसको कैसे लेटना है, कैसे सोना है। यहाँ पर एक गोल तकिया होता है, ये 2 तकिया होता है जिसकी जरूरत हमें ऊपर और नीचे होती है। एक टॉवेल होता है जिसको उठाया जाता है, एक कुर्सी ये होता है जो हम यहाँ पर पेशेंट का दिखाते रहते हैं। यहाँ पर उसके साथ वाले व्यक्ति जिसको हमको सिखाना होता है वह उसको करते रहता है। और साथ में जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, जब हम भीड़ नहीं लगने देते अपने पास, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक बेड यहाँ तैयार रखते हैं। ये वाली बेड इसीलिए दी गई है, यहाँ से हम मॉनिटर करते रहते हैं। इधर की तरफ और इधर की तरफ पेशेंट और उनके होम केयर के लोग साथ में रहते हैं, वो उसको वॉच करते हैं, कराते रहते हैं। और उनकी जो गलतियां होती है वो यहाँ पर एक बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है हमारा, इस बड़े स्क्रीन पे हम उनको दिखाते रहते हैं और साथ साथ में उनको ठीक कराते रहते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, एक साइड में हमारा ये उल्टा पंखा है। ये जब हम मॉक्सिबेशन करते हैं, यहाँ भी हमारे अभी 3 बेड पड़े हुए हैं, अलग फोटो में दिखाऊंगा। तो मॉक्सिबेशन हमारा जो होता है वो इस साइड करते हैं, इधर में हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, और लेक्चर के लिए हम इस साइड से करते हैं, ताकि हर आदमी को पूरा एजुकेट दिया जा सके। आप कहेगा सर इतनी बड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। हर आदमी अपने सामर्थ्य के अनुसार ये सारी चीजें कर सकता है। बस आपको ध्यान रखना है, आपको एक पानी की बाल्टी चाहिए, काम करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। साथ में आपने देखा होगा यहाँ पर हमने 3 कुर्सियां दी है। ये सब क्यों दी है? क्योंकि पेशेंट को जब आप क्लिनिक में बैठाएंगे तो कैसे बैठाएंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। पेशेंट को घर में कैसे बैठना है वो भी पता होना चाहिए। हर आदमी का कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है, वो कैसे ठीक करेंगे वो भी पता होना चाहिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। अभी ध्यान हमारा गर्म पानी की बाल्टी पे है। तो आपको गर्म पानी से पहले सिकाई कराकर उसके बाद फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट कराना है। वो कौन से पेशेंट होंगे ये धीरे धीरे हम जानेंगे। अब आते हैं सवाल के, सर हम तो एक्यूपंक्चर क्लास सीखने आए थे, ये तो एक्यूपंक्चर पॉइंट के निडलिंग के बारे में बता दीजिए। तो निडलिंग भी कैसे करना है उसको हम गोल्डन रूल के हिसाब से समझेंगे, क्योंकि ये सारे सीक्रेट हैं। रिजल्ट लेने के लिए आपको विशेष ढंग से कार्य करना होता है। तो गोल्डन रूल, अब आगे बढ़ रहे हैं, और गोल्डन रूल नंबर 3 हमें ये बता रहा है कि मिनिमम नीडल मैक्सिमम रिजल्ट एक्यूपंक्चर करना है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप पहले 4 से 5 जो क्लिनिकल विजिट होंगे पेशेंट के, उसमें कम से कम निडल का इस्तेमाल करेंगे। कम से कम करके क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देंगे। याद रखिएगा, रिलीफ और रिजल्ट आपको गोल्डन रूल नंबर 3 जो मेरा है उसमें आपको कम से कम निडल, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट। अब सवाल उठता है, पॉसिबल है? खुद करके देखिएगा, आज तक जो रिजल्ट नहीं दिया आप देंगे। तो मिनिमम रिजल्ट से हम बढ़ेंगे अब मैक्सिमम रिजल्ट की तरफ। मैक्सिमम निडल से हम अब बढ़ेंगे मिनिमम निडल की तरफ। यानी दोनों अप्रोच हम चेंज कर रहे हैं जो आज तक आप लोग करते आ रहे हैं। तो उस चीजों को थोड़ा सा और जानते हैं। तो गोल्डन रूल खाली मैं बता रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करने के पहले दिमाग में ये सारी बातें होनी होगी आपकी। गोल्डन रूल नंबर 4, 2 पॉइंट्स सिद्धांत। यानी आप एक बार में कुछ सेटिंग तक सिर्फ 2 निडल से ही रिजल्ट दे सकते हैं, या सिर्फ 2 ही पॉइंट से रिजल्ट दे सकते हैं। अगर आपको ज्यादा निडल लगाना है तो आपको एक मेरिडियन पे कभी भी 2 निडल से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको फिर दूसरे मेरिडियन पे जाना है और वहां पर भी आप निडलिंग कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम 3-4 ढंग से डिवाइड करते हैं। पहला डिवाइड करते हैं, 2 पॉइंट हम 2 मेरिडियन पे ले लें।
क्या एक ही मेरिडियन पे हम 2 पॉइंट ले लें, या एक निडल एक मेरिडियन पे और दूसरा निडल दूसरे मेरिडियन पे ले लें। तो इस ढंग से हम कार्य करेंगे, कार्य की शुभारंभ करेंगे। और यहाँ पर आप रिलीफ या रिजल्ट दोनों में से एक को प्राप्त फर्स्ट रीडिंग में ही करेंगे। दो का सिद्धांत दिमाग में रखना है। दो का सिद्धांत हो गया 2 पॉइंट और 2 मेरिडियन, दोनों सिद्धांत को मैंने एक साथ ही बता दिया ताकि आपकी दुविधा ना रहे। अब बढ़ते हैं आगे। मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ये सारे कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को चेंज नहीं करना है, याद रखिएगा। अगर आप मनोज खंडेलवाल स्टाइल ऑफ एक्यूपंक्चर करना चाहते हैं तो उसके ये बहुत बड़े सीक्रेट्स हैं जो मैं अपने खास स्टूडेंट को ही बताता हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अप्लाई ची एक्यूपंक्चर। अब लोग क्या करते हैं, निडल लगा देंगे, मशीन लगा देंगे और मशीन स्टार्ट कर देंगे, 20 मिनट बाद निडल हटा देंगे, मशीन बंद कर देंगे और पेशेंट को जाने के लिए बोलेंगे। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। हमें मशीन की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। हमें जो भी एक्यूपंक्चर करना है उसमें सिद्धांत रख लीजिएगा, हमने एक्यूपंक्चर किया वो ची एक्यूपंक्चर है या नहीं है। यह कंसेप्ट मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ची एक्यूपंक्चर में हम कैसे कार्य करेंगे। इसलिए जब भी निडल लगाएंगे उसकी ची ट्रेवल करनी चाहिए। मैंने पूरे इंडिया में एक भी एक्यूपंक्चर को ऐसा करते नहीं देखा है। इसलिए जब आप ची ही कर रहे हैं, जब गाड़ी आप कह रहे हैं कि पेट्रोल से चलता है तो पेट्रोल भरेंगे। जब आप कहते हैं ची हम ठीक कर रहे हैं तो ची ठीक, आप पहले का पैमाना मुझे बताइए और बाद का पैमाना बताइए, तो आप कुछ भी नहीं बताते। बोला नहीं सर ये चीज आगे बॉडी को ठीक कर रहा है। मैं पूछता हूँ ठीक आपने ची पे ऐसा क्या किया कि आपको महसूस हो ची। बोला सर वो महसूस नहीं होता है। जब नहीं होता तो फिर आप काम कैसे कर रहे हैं। तो आपको काम करना है ची को पंचर पे, जब ची पे काम कर रहे हैं तो ची पे काम कर रहे हैं, बस बात खत्म। तो हम लोगों को अब क्या जानना है, एक्यू नेडलिंग सीक्रेट को जानना है। वो मैं आपको बताऊंगा फास्ट एंड इंस्टेंट रिजल्ट के लिए कि अब यहाँ पर गोल्डन रूल आएगा टीसीएम वर्सेस ची एक्यूपंक्चर। अगर कोई भी निडल किसी भी पॉइंट पे लगा देते हैं तो वो टीसीएम एक्यूपंक्चर हो जाता है। लेकिन उसी पॉइंट से आप विशेष प्रकार के निडलिंग करके कार्य करते हैं तो वो फिर ची एक्यूपंक्चर हो जाता है। नी पेन के सीक्रेट ऑफ सक्सेस में अब तक हमने जो चीज देखा, अब निडलिंग में आपको 3 बातें और ध्यान में रखनी है। इसका कंबाइनेशन कैसे बनाना है, ची एक्यूपंक्चर प्लस टीसीएम पॉइंट प्लस कायरोप्रैक्टिक एक्यूपंक्चर। यानी आप जो भी कार्य करेंगे उसमें ये 3 तत्व एक्यूपंक्चर, निडलिंग में और पॉइंट में शामिल होने होंगे। तो आपके रिजल्ट उतने बढ़ जाएंगे कि एक आदमी आपके क्लिनिक में 20 दिन आकर जो रिजल्ट लेगा, आप वो रिजल्ट यहाँ पर 2 दिन में ही दे देंगे। इतना अंतर आ जाता है रिजल्ट का। रिजल्ट आता है लेकिन जिस गति से आता है उस गति से अब ठीक करने से क्लिनिक नहीं चलेगा। ये फास्ट युग है जिसमें T20 मैच की दरकार है, टेस्ट मैच का अब ग्राहक उतना नहीं है। तो आपको क्या करना है, फटाफट रिजल्ट देना, फटाफट कार्य करना, पेशेंट को घर में करने के लिए बताना, चीजों को आगे बढ़ाना, वो सब करने होंगे। तो गोल्डन रूल में हम और आगे बढ़ते हैं। गोल्डन रूल नंबर 6 ये दिमाग में रखिएगा। NWBE का मतलब होता है कि पेशेंट का एक्यूपंक्चर जब भी होगा, पेशेंट नन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज के अलावा कुछ भी नहीं करेगा। यानी वो सारी गलतियां आपको नहीं करनी है कि निडल लगा के बोलते हैं एक बार नीचे बैठो, ऊपर वो वीडियो शूट किया डाल दिया, देखो पेशेंट पहले नीचे नहीं बैठ पाता था हमने बैठा दिया। पेशेंट को कहता है पलाथी मारो, वो पलाथी मार लेता है। पेशेंट को कहता है सीढ़ियां चढ़ो, वो सीढ़ियां चढ़ जाता है। ऐसी बेवकूफियां नहीं करेंगे। आपको घुटने की समझ होनी चाहिए और आपको नन वेट बियरिंग एक्सरसाइज के अलावा घुटने के ऊपर कोई भी एक्सरसाइज रिकमेंड नहीं करना है। इसलिए पेशेंट क्या करता है क्या नहीं करता है वो सारी जानकारी पेशेंट से कंसल्टेंसी के दौरान ले लेंगे। उससे पूछेंगे आप कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं, कैसे करते हैं, सुबह से उठने के बाद कितनी देर बाहर जाते हैं, कितनी देर घूमते हैं। तो आपको मालूम पड़ेगा कि काफी एक्यूप्रेशर वाले ने कहा है कि सुबह सुबह थोड़ा सा नंगे पैर धूप में घुमा करो। अगर नंगे पैर घूम रहा है तो याद रखिएगा आपका पेशेंट बहुत बड़ी आफत में फंसने वाला है। मैं कुछ आपको रियल पेशेंट के वो सारे पैरों के फोटो दिखाऊंगा, आपकी रूह कांप जाएगी।
कि हमने पेशेंट के साथ क्या किया। फिर हम क्या करते हैं, वो कांटों वाले पेड़ उस पे खड़े कर देते हैं, इससे एक्यूप्रेशर कीजिए। आप पेशेंट को मारने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात मैं आपको भारत के सब बड़े बड़े हॉस्पिटल के उस डाटा के साथ में दिखाऊंगा कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वालों ने कहाँ गलतियां की है। तो वो ध्यान रखिएगा, आपको वो सारी हरकतें नहीं करनी है, बोलना भी नहीं है। तो NWBE, नन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, आपको पेशेंट को देना है। यह धीरे धीरे आगे मैं और क्लियर करूंगा। ये एक्यूपंक्चर के साथ होगा, याद रखिएगा, एक्यूपंक्चर के बाद नहीं, एक्यूपंक्चर के साथ चलेगा ये। अब आ गया इजी एक्सरसाइज देंगे। प्राय लोग क्या करते हैं, यूट्यूब देखकर बाकी चीज देखकर पेशेंट को वो सारे एक्सरसाइज रिकमेंड कर देते हैं, जिससे पेशेंट का भला होने के बजाय और नुकसान हो जाता है। आपको याद रखना है कि पेशेंट आपके पास कब आता है, जब वो एज ओल्ड होता है। पेशेंट कब आता है, जब उसको ऑस्टोपोरोसिस ऑस्टोपीनिया जैसे दूसरे इश्यूज रहते हैं। वो कब आता है, जब उसके पास डिफॉर्मिटी रहता है। वो कब आता है, जब उसके मसल्स में इन्फ्लेमेशन रहता है। तो ये सारे कंडीशन देखते हुए एक्सरसाइज हमेशा इजी, स्लो और शॉर्ट देने हैं। ये दिमाग में रखिएगा। ये पेशेंट के रिजल्ट को बढ़ाते हैं। जितना धीरे करेंगे, जितना आराम से करेंगे, उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। आगे चलते हैं मनोज खंडेलवाल गोल्डन रूल नंबर 7 पर। यह है TCM ची एक्यूपंक्चर जो है, वह आपको घर में भी बरकरार रहे उसके लिए पेशेंट को देना है। तो वो ची एक्यूपंक्चर क्लिनिक में भी रहेगा और घर में भी ची काम करते रहे। याद रखिएगा, मैं वापस बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। हम लोग सोचते हैं कि निडल लगा दिया, पेशेंट घर चला गया, हमारा ची का काम हो गया। एक बात याद रखिए, जब आपने ची को मूव ऑन कर दिया, तो क्या वो रुकना चाहिए या लगातार चलना चाहिए? वो लगातार चलना चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। करना होगा तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो उससे पहले हम चलते हैं एक्यूपंक्चर पॉइंट की तरफ कि किस किस पॉइंट पे ये सारी चीजें हम करेंगे। ये गोल्डन रूल कहाँ पर अप्लाई होगा, तो हमें कुछ सीक्रेट गोल्डन रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम पॉइंट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। आप लोग को प्राय पूछते हैं, सर प्रोटोकॉल कैसे बनाएं, कौन कौन सा पॉइंट लगाएं। मैं आपका दिमाग उस टाइप का खुद बना देता हूं कि आपका दिमाग आपको खुद बता देगा कि आपको क्या करना है। तो दो पॉइंट होते हैं, एक TCM लोकल पॉइंट्स होते हैं और एक होते हैं डिस्टल पॉइंट्स, यानी एक होते हैं घुटने के आजू बाजू और एक होते हैं घुटने से दूर। तो आप कौन सा लेंगे? तो गोल्डन रूल नंबर 1 है कि घुटने और उसके आसपास के पॉइंट्स आप पहले 7 दिन या 7 क्लिनिकल विजिट में नहीं लगाएंगे। आप कहेंगे, अरे सर हम तो ऐसा आने के साथ साथ वही पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सारे किताब में तो वही लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, रिजल्ट मिलेगा, देर से मिलेगा, हमें जल्दी चाहिए। तो डिजिटल पॉइंट से रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे, लोकल पॉइंट से हमको बाद में काम लेना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डिजिटल पॉइंट से। लेकिन डिजिटल पॉइंट पे काम दूसरे ढंग से करना होगा। खाली निडल लगा देंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, मन मुआफिक रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये हो गए लोकल पॉइंट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, आज तक करते आए हैं। तो ये लोकल पॉइंट्स में अभी हमने क्या सीखा, ये इस्तेमाल हम करेंगे। यहाँ पर मशीनें भी लगी हुई है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले इनके बिना भी रिजल्ट देने की तकनीक सिखा रहा हूं, क्योंकि पेशेंट को रिजल्ट से मतलब है। तो आपको अभी कुछ भी नया नहीं खरीदना है। नेडल है तो काफी है, मशीनें हैं तो रखिए, उसका इस्तेमाल हम बता देंगे। वह तब इस्तेमाल करना है जब पेशेंट को आप एक ऑप्टिमम लेवल के रिजल्ट दे चुके होंगे। उसके बाद फिर जो लास्ट की चीजें बच जाती है, उसके लिए फिर हम मशीन का इस्तेमाल अगर जरूरत पड़ा तो करेंगे। यहां भी अगर मगर है, 90% पेशेंट में मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं, ये लोकल पॉइंट्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल हमारे बाद में होंगे, शुरुआती दौर में हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। करेंगे, शुरुआती दौर में नहीं करेंगे। याद रखिएगा, दौर कौन सा है? पेशेंट से मुलाकात करना, पेशेंट के कुछ पहले के विजिट होना, उसके बाद उसके रिजल्ट का रुक जाना, फिर उस रिजल्ट को आगे बढ़ाना। ऐसे कुछ फेज आएंगे पेशेंट के जीवन में और आपके क्लिनिकल जीवन में। तब एक एक चीज का समय आएगा, उस समय ही उसको लगाना है। इसलिए
डिस्टल के साथ लोकल पॉइंट को मिक्स नहीं करेंगे। गोल्डन रूल याद रखिएगा, हम लोग डिस्टल पॉइंट और लोकल पॉइंट एक साथ लगाते हैं, आपको एक साथ नहीं लगाना है। पहले डिस्टल का काम कंप्लीट होगा, उसके बाद लोकल पॉइंट आएगा, उसके बाद डिस्टल इन लोकल वापस आपस में मिलेगा। तीनों 3 बार में अलग अलग समय पे प्रवेश होगा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में। अब आते हैं मनोज खंडेलवाल गोल्डन रूल नंबर 9 की तरफ, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है मिनी केएसटी एक्यूपंक्चर। हम डिस्टल के साथ अगर जरूरत पड़ा तो जो भी एक्यूपंक्चर करेंगे वो होलोग्राफिक एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करेंगे। होलोग्राफिक कम से कम 12 प्रकार के अच्छे रिजल्ट वाले हैं, वैसे ये करीबन 25 प्रकार के एक्यूपंक्चर हैं, जिसमें से 12 प्रकार के एक्यूपंक्चर मैं धीरे धीरे करके आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्या चीज लेंगे तो आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे। तो शुरुआती दौर पे जिसको हम लोग सुजोग जैसा जानते हैं, वो एक होता है कोरियन हैंड टेक्निक ऑफ एक्यूपंक्चर, वो हम आपको बताएंगे, वहां से शुरुआत कीजिएगा आप। तो आप इसी तरह स्काल्प एक्यूपंक्चर, इसी तरह एशिबो एक्यूपंक्चर, इसी तरह ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर, इसी तरह नोज एक्यूपंक्चर, ऐसे करके इसी तरह एल्बो एक्यूपंक्चर, इसी तरह अब्डोमन एक्यूपंक्चर। तो ऐसे बहुत सारे एक्यूपंक्चर है, ये सारे हम पहले लेंगे, बाद में हम टीसीएम के लोकल पॉइंट लेंगे। ये एक मैं आपको बानगी दिखा रहा हूं कि ये इस ढंग से हम लेते हैं। ये जो केएसटी एक्यूपंक्चर है वो इस ढंग से होता है। नीचे वाले हाथ में हमने केएसटी दिया और ऊपर वाले हाथ में हमने दिया है एसीवो। ये एक्यूपंक्चर के प्रकार हैं जो हम आपको बीच में बताएंगे कि इनके रिजल्ट बड़े वंडरफुल होते हैं। ज्यादा करके हम इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब पेशेंट घुटना दर्द कमर दर्द के साथ आ गया हो, घुटना दर्द सर्वाइकल के साथ आ गया हो, घुटना दर्द फ्रोजन शोल्डर के साथ आ गया हो। तब क्या होता है, आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर फिर लोकल पॉइंट लें डिस्टल कैसे लें। तो हम क्या करते हैं, वहां से शिफ्ट हो जाते हैं और हम आ जाते हैं उंगलियों के पास, मेटाकार्पल बॉन के पास, वेब मार्जिन के पास, और यहाँ से बहुत अच्छे वंडरफुल रिजल्ट हम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्विच ओवर करेंगे अगर पेशेंट मल्टी प्रॉब्लम में आए, यानी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन और दूसरे आर्थराइटिक साइन एंड सिम्टम्स के साथ आए, तो हम यहाँ पर केएसटी और प्लस होलोग्राफिक एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करेंगे बिफोर यूजिंग टीसीएम लोकल एक्यूपंक्चर। तो मिनी केएसटी एक्यूपंक्चर पे हम जानकारी लेंगे। जिनको आता है वो करें, जिनको नहीं आता है वो सीखें, बस साधारण सी बात है। तो मनोज खंडेलवाल गोल्डन रूल नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये रूल है कि आपको एल्बो इज द नी बताया था, यानी यहां पर हम फर्स्ट लाइन ऑफ एक्यूपंक्चर कर रहे हैं कि सर ये चीजें तो ठीक है, हमें नहीं आता, हमें कहाँ से करना है, तो आपको करना कहाँ से, वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो आप सारे लोग एक बार जोर से बोलिए कि हमारा एल्बो, यानी हमारी कोहनी, हाथ लगा लीजिए अपनी कोहनी पे, एल्बो पे, कि मेरी कोहनी मेरा घुटना है। बस आपका सिद्धांत तैयार हो गया। माई एल्बो इज माई नीज। मेरा एल्बो यानी मेरी कोहनी मेरा घुटना है। तो घुटना दर्द की कोई भी बात होगी तो हम पेशेंट के एल्बो से इलाज की शुरुआत करेंगे। आपका एक बार में पूरा एक्यूपंक्चर का कंसेप्ट का पहली जो सीढ़ी है वह इससे तय हो गई। ऐसे ही छोटे छोटे गोल्डन रूल बताते रहूंगा और आगे की क्लास में करते रहूंगा। तो ये एल्बो पे आपको अब दिमाग में रखना है कि हमको एल्बो से सारे प्रकार के ऑर्थोपेडिक एक्यूपंक्चर की शुरुआत करनी है। और मौका, क्योंकि एल्बो के पास कहीं कहीं मॉक्सिवेशन नहीं दिया जाता है और कहीं कहीं दिया जाता है, तो दोनों बातें पता होनी चाहिए। कहीं कहीं निडल बहुत सावधानी से करना होगा, कहीं निडलिंग नहीं करके एक्यूप्रेशर करना होगा। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखना है। तो ऑर्थोपेडिक एक्यूपंक्चर की शुरुआत करेंगे हम एल्बो से। एक्यू पॉइंट सबसे पहला जो एल्बो के पास कौन सा आता है, वो आता है LI11। जिन लोगों को LI11 वाली क्लास नहीं की थी उनको मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि LI11 पे वीडियो भी हमने दे दिया है। अगर आपको वीडियो ना मिला हो तो नीलम जी से संपर्क कर लीजिए, वो वीडियो देख लीजिए, या लाइफ विद खंडेलवाल यूट्यूब में चले जाइए, वहाँ LI11 टाइप कीजिए, आपको LI11 के वीडियो मिल जाएंगे, उसको देख लीजिए, लगभग 1 घंटे की। तो उसमें डिटेल आपको दिया हुआ है। फिर भी मैं समझा देता हूँ, सभी लोग अपने अपने कोहनी को अगर थोड़ा सेमी फ्लेक्स करेंगे तो ये लेटरल एंड ऑफ द ट्रांसवर्स क्यूबिटल क्रीज, यानी जो एक आपके कोहनी मोटी जो रेखा आती है, उस रेखा के
बाहरी तरफ यह पॉइंट होता है। तो ये अगर लोकेशन में देखें तो ये आपको मिल जाएगा ये। एक मिनट। आप तस्वीर में देख लीजिए, मैं इसमें मार्कर यूज नहीं कर पा रहा हूं, तो चलिए कोई बात नहीं। ये क्रीज के जैसे आप सेमी फ्लेक्स, याद रखिएगा ये हमेशा सेमी फ्लेक्स किया जाता है, हाथ को इतना ही उठाएंगे जितना आपको तस्वीर में, इससे ऊपर हम हाथ को नहीं उठाते, सेमी फ्लेक्स करते हैं यानी आधा मोड़ते हैं। जैसे जब बाजू टूट जाता है तो आप गले में हाथ पट्टा डाल के जैसे रखते हैं, वैसे वाली पोजीशन में करेंगे, अंगूठा आसमान की तरफ रहेगा, और क्रीज के अंत में आपको जो पॉइंट मिलेगा वो LI11 का मिलेगा। LI11 की मैं दो तीन तस्वीर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए आपको काम कहाँ करना है। ये LI11 का क्रीज के अंत में बहुत बड़े और क्रिस्टल क्लियर पिक्चर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा। जो नए लोग हैं, जो लोग इस दुनिया के हैं, उनको तो पता ही है। तो ये सब मैं थोड़ी जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ कि आपका एक पॉइंट एल्बो, यानी एल्बो के आजू बाजू पॉइंट से ही अभी हम काम करेंगे। तो 11 हमारा, इस पर हम कर रहे हैं निडलिंग, और ये निडलिंग LI11 पर है। इस पर आप एक्यूप्रेशर और निडलिंग और बहुत सारी तरीके से, एक्यूपेन से, एक्यूप्रेशर से, पैडिंग से कैसे काम करना है, वो सारी चीज हम आपको बताएंगे। यहाँ पर इसका पेयर जो बना है LI4 बनाया है, LI11 लिया है। यहाँ पर ये नी के लिए इस्तेमाल नहीं कर कर इसको हम कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक एंगल है जो आप LI11 वाले पुराने वाली वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें पूरी डिटेल में दी गई है। और लोकल में हम इसका इस्तेमाल करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी पॉइंट। अगर किसी का इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है और पहले 3 दिन में हम वह इन्फ्लेमेशन उसके डाइट न्यूट्रिशन से और उनके जो एलोपैथी फिजिशियन के द्वारा प्रेस्क्राइब मेडिसिन से कम नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, इन दो पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोकल इन्फ्लेमेशन अगर कुछ हो तो वह कम हो जाए। यह एल्बो के मामले में भी होगा और नी के मामले में भी होगा, और इसके साथ हमें और भी पॉइंट इस्तेमाल करने होंगे। ये जरूरत पर डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा LI11 का इस्तेमाल हम करेंगे बोन, मसल्स, लिगामेंट्स और साथ में कार्टिलेज, क्योंकि घुटने में यही 4 इशू आपके सामने आएंगे। तो ये एक पॉइंट लेने के पीछे का मकसद है। ऐसी हर पॉइंट की अपनी एक डिटेलिंग है, मैं उतने डिटेल में आगे नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक्यूपंक्चर पॉइंट लोकेशंस इंडिकेशंस के 6 सीरीज हमारे हो चुके हैं, और आप लोगों के सबके पहले से बैकग्राउंड है। तो मैं वो सारे पॉइंट लेकर काम शुरू करने के तरीके बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, बस उसी करेंगे। उस पॉइंट के अन्य विशेषताओं पे हम बात नहीं करेंगे, हम बहुत फोकस्ड रहेंगे काम के प्रति। तो एक्यूपेंट जो दूसरा है वह है HERT3। ये सारे आपके एल्बो के पास के पॉइंट्स हैं। ये मैं दिखा देता हूं जो लोग नए हैं उनके लिए, तो ये इसको याद रखिएगा, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल में आप दूर से देखेंगे तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कौन से पॉइंट पे काम कर रहा हूँ। मैं HERT3 पे काम करूंगा। तो ये एल्बो के पास कहाँ होता है, हम सर के पीछे आपका हाथ रखाए थे, इसके भी वीडियो आपको दिए जा चुके हैं निःशुल्क। आप लाइव विद खंडेलवाल में जाके निःशुल्क की ये वीडियो देख सकते हैं। अगर बाई चांस ढूंढने में दिक्कत हो तो आप नीलम जी से मांग लीजिएगा, वो उसका लिंक आपको दे देगी। इसी तरह हमारा HERT3 जो है, उसके लोकेशंस जो है अभी मैं प्रैक्टिकल क्लास में बड़े इजी तरीके से आपको बता दूंगा। खाली आप दिमाग में रखिए कि क्रीज के आसपास बाहर की तरफ भीतर की तरफ क्या क्या होता है। ये मेडियल साइड में होता है, तो ध्यान रखिएगा। HERT3 हमारे शरीर के अंदर की तरफ होगा, और बाहर की तरफ जो होगा वो LI11 होगा। तो दो छोर आपको पता पड़ गया, तो भीतर का छोर में कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड से, उनको मालूम ही है कि मिडवे बिटवीन पी पेरिकार्डियल 3 और मेडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस एट द मिडिल एंड ऑफ द ट्रांसफर क्यूबिटल क्रीज के पास है। तो इतने डिटेल में जो लोगों का बैकग्राउंड अन्य फील्ड है, योगा नेचुरोपैथ से, तो उनको मैं इजी मार्किंग करके बता दूंगा, ढूंढना बहुत आसान है। यहाँ पर निडल वगैरह करते समय थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। जिनका बैकग्राउंड है, फर्स्ट टाइमर है, उनको हम बताएंगे कि वो कैसे मूव करेंगे, और जो लोग पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सेफ्टी के साथ करेंगे, क्योंकि हम पेशेंट का कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं करेंगे। ये रूल होता है पेशेंट सेफ्टी फर्स्ट। और ये भी आपको एल्बो को मोड़ कर ही लेना होता है। मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाने के एल्बो के पास कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिस पर हमको शुरुआती दौर में आज कार्य शुरू करना है। तो HERT3
के लोकेशंस आपका, जो आपने LI11 का बाहर की तरफ देखा था, वैसे ही HERT3 का अंदर की तरफ आपको मिल रहा है। इसी तरह अब आएंगे पेरिकार्डियन 3 के पास। तो पेरिकार्डियन 3 जो है वो एक हीसी पॉइंट है पेरिकार्डियन मेरिडियन का। अब हीसी पॉइंट क्या होता है, इसके लिए आप लोगों को डिटेल एक बार अपने नोट्स पढ़ लीजिए, किताब पढ़ लीजिए और पुराने वीडियो देख लीजिए। हल्का सा बात खाली दिमाग में ये रखना है कि हीसी पॉइंट जो होता है, जहां पर उस मेरिडियन का ची जो होता है वह कलेक्ट होता है और बॉडी के बहुत भीतर तक जाता है। और चूंकि हम इसको डिस्टली ले रहे हैं, यानी हम घुटने से बहुत दूर से ले रहे हैं, इसलिए हमें डीप एनर्जी ट्रेवल कराने के लिए हीसी पॉइंट से बेहतर कोई पॉइंट हमारे पास नहीं है। तो ये क्रीज के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी जॉइंट के पास के पॉइंट होते हैं, वो हमेशा ताकतवर पॉइंट होते हैं। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा। पॉइंट जब भी लगाएंगे, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट के बीच जब भी आप कंफ्यूज करें, तो आप सबसे पहले देखिए कि जो क्रीज है, चाहे वो एल्बो हो, चाहे वो नी हो, चाहे एंकल हो, चाहे रिस्ट हो, इसके क्रीज के पास के जितने भी पॉइंट होंगे वह डीपर जाएंगे, पावरफुल होंगे और बहुत गहराई तक ट्रॉनिक कार्य करने के लिए वो वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट होंगे। तो उसके पास वाले पॉइंट को पहले सिलेक्ट करेंगे, उससे जो डिस्टली या दूर हो उसको बाद में लेंगे। तो आपके प्रोटोकॉल मजबूत बनते चले जाएंगे। अब आते हैं निडलिंग जो भी करेंगे, हम परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं, लेकिन गहराई ध्यान रखना होगा आपको। प्राय किताबों में क्या 1.5 चुन तक लिखा होता है, लेकिन आप नहीं जाएंगे, 0.5 चुन तक ही जाएंगे। ये सेफ्टी दिमाग में रखिएगा। लोग बहुत अंदर तक निडल डाल देते हैं, हमें नहीं चाहिए बहुत अंदर तक निडल। हमको मस्कुलर लेवल पे 0.5 चून से भी रिजल्ट हम ले सकते हैं, खाली थंब से, खाली उंगली से भी रिजल्ट ले सकते हैं। और इसको प्राय ये देखिएगा ऑब्लिक करके लगाइएगा, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डायरेक्शन में लगाते हैं। HERT3 को हम क्या करते हैं, LI11 की तरफ लगाते हैं या मेरिडियन के रूट में लगाते हैं। तो आप ये दोनों टेक्निक को जब भी करेंगे तो याद रखिएगा कि पेशेंट इस कंडीशन में कुछ मूवमेंट वगैरह करता है तो उस निडल से उसको कोई भी जख्म नहीं होना है। तो ये 2-3 बातें खास खास है। तो अब जैसे आप पेरिकार्डियन 3 देखते हैं, ठीक इसके बाजू में टेंडन मिलेगा, बाइसेप्स टेंडन। सब लोग अपने कस के मुट्ठी बंद कीजिए और अपने एल्बो पे जाइए, देखिए बीच में आपको टेंडन मिल गया। अंगूठे की तरफ लंग 5 आ जाएगा और छोटी उंगली की तरफ P6 आ जाएगा, उससे चिपका हुआ। इतना ही आसान है। ठीक है, तो सब लोग कस के मुट्ठी बंद कर लो। कस के मुट्ठी बंद करेंगे, मैं दोबारा दिखा दूंगा। बीच में बाइसेप्स टेंडन मिलेगा, क्यूबिटल क्रीज आप ले ही रहे हैं, और उस क्रीज के ऊपर में जो छोटी उंगलियां हैं उसके तरफ आएंगे तो वो PC6 पेरिकार्डियन 3 का पॉइंट होगा। और अंगूठे की तरफ जाएंगे तो वो लंग 5 होगा। ब्यूटी में हम लंग 5 का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों तरफ हमने एक निडल की आपको पिक्चर दी है। तो ये ब्रैकियल टेंडन कहलाता है, ये ब्रैकियल टेंडन के दोनों तरफ है। ये ऑब्लिक इंसर्ट करना होता है। इसी तरह हमारा लंग 5 पर जो है मेरिडियन, इसको ध्यान से देखिएगा, ये अंगूठा ऊपर करके ही लिया जाता है। और रूट को जानना जरूरी है। जब भी आप किसी भी मेरिडियन पे काम करेंगे और डिस्टल काम करेंगे, तो याद रखिएगा, हम एक गोल्डन रूल बिना लिखे आपको बता देता हूँ कि हम चेज करते हैं, पेन को हम चेज करते हैं। जब चेज करते हैं तो हमको मेरिडियन का रूट मालूम होना चाहिए, वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, कैसे ट्रेवल करता है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ कहाँ पे स्थित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो लंग मेरिडियन का पूरा रूट मालूम होना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ लंग 5 ही लेंगे, ये दिमाग में रखिएगा। तो लंग 5 का रूट जो है अपर टू लोअर आपको एक बार दिखा दिया गया है, और ये आप महसूस कीजिएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि एल्बो के पास हमारी 4 पॉइंट है। LI11 जो लार्ज इंटेस्टाइन 11 होता है उसको शॉर्टकट में लिखते हैं। HERT3 को HI3 या HT3 लिखते हैं। लंग 5 को हम LU5 लिखते हैं। और पेरिकार्डियम 3 जो है PC बोलकर हम लिखते हैं, और कुछ लोग खाली P लिखते हैं। आप अपने प्रिस्क्रिप्शन पे ये चीजें नोट करेंगे। प्रिस्क्राइब ओरिएंटेड ही काम करेंगे, बिना प्रिस्क्रिप्शन के काम नहीं करेंगे कि कुछ भी लगा दिया, ऐसा नहीं। ये लिखिए, क्योंकि इससे फायदा आपको ये होगा कि आप कल को और ज्यादा अगर पेशेंट पर कार्य करेंगे, तो आपको अपने अनुभव से वह एक दस्तावेज किताब के रूप में आपकी प्रोफाइल वहीं पे बन जाएगी, पेशेंट ओरिएंटेड, कि किस पेशेंट को क्या दिया, कैसे रिलीफ आया, कब आया। तो आपकी जानकारी बढ़ते चली जाएगी, और आप मेरी तरह कभी भी वर्कशॉप करेंगे, सिंपोजियम करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, तो ये डाटा आपके काम में आने वाले हैं। तो मैं आपको वहां तक के लिए रेडी कर रहा हूँ।
तो अब आते हैं प्रोटोकॉल और पॉइंट कंबाइनेशन फार्मूला हम कैसे बना रहे हैं, वो चीजें अब आपको समझ में आ गई। अब ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर को भी हम थोड़ा सा समझ जाते हैं। हमको सिद्धांत क्या दिमाग में रखना है, घुटना का रोगी आने के साथ साथ हमारा दिमाग में पहला शब्द आना चाहिए कि पेशेंट का एल्बो ही उसका घुटना है, बस। और उसके चार पॉइंट हैं एल्बो पे, जब एल्बो ही घुटना है तो एल्बो पे है LI11, हार्ट 3, पेरिकार्डियम 3, लंग 5, ये चार पॉइंट उसके हैं जो आपको याद सिंपल में रखने हैं। पॉइंट का रट्टा नहीं मारना है, उसको इमेजिन ले, अपने इमेजिनेशन में उतार लीजिए। अगर आप पॉइंट का नाम भूल भी गए तो भी आप ये तो बिल्कुल नहीं भूलने वाले हैं कि कोहनी से घुटने का इलाज किया जाता है। देख लेंगे तो सब चीजें याद हो जाएगी, इसलिए नोट्स बनाने के पीछे ना पड़े। तो अब आपको ये सारे पॉइंट एक ही आप क्रीज पे ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लंग 5 है, ये अंगूठे की तरफ है, ये अंगूठे वाले तरफ। और जो छोटी उंगली की तरफ है वह है हार्ट 3। और इधर ही आ गया आपका पेरिकार्डियम 3। और जैसे ये क्रीज है, ये पूरी क्रीज है, इस क्रीज के बाहरी तरफ कोहनी जहां मुड़ रही है वहां पर आ गया LI11। तो ये चारों पॉइंट एक ही सीध में है। लेकिन गोल्डन रूल अब आपको मैं बताता हूं सीक्रेट, जो किताबों के लोकेशन है वो यहाँ काम नहीं आएंगे। यहाँ पर काम करने का तरीका हर रोगी का बॉडी खुद बताएगा कि आप कितने सही पॉइंट लोकेशन पर है। यह सीखने के लिए आप मेरे पास हैं, क्योंकि किताबी ज्ञान ऑलरेडी आपके पास है। आप आराम से बता देंगे लंग 5 कहाँ है, पेरिकार्डियम 3 कहाँ है, हार्ट 3 कहाँ है, LI11 कहाँ है। लेकिन हर रोगी का ये पॉइंट डिफर होगा जिस पर आप ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन वो इसी के पास होगा। उसको कैसे ढूंढेंगे, यह कलाकारी क्लिनिकल है। तो अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अब आपको टेंडन देखना है। बाइसेप टेंडन सबसे पहले एल्बो पे आपको लेना है, और दूसरा लेना है क्यूबिटल क्रीज। तो सब लोगों को जो मैंने मुट्ठी कस के बोला, तो जब मुट्ठी कस के करेंगे तो बीच में बाइसेप्स टेंडन आपको महसूस हो जाएगा, उंगली से दबाएंगे तो महसूस हो जाएगा। उसके दोनों तरफ हमारे दो दो पॉइंट हैं। बस इसी पे हमें आज कार्य करना है, एक्यूप्रेशर से भी और एक्यूपंक्चर से भी। सबसे पहले गोल्डन रूल ये है कि आप जब भी कोई भी पॉइंट प्रेस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो गलतियां होती है वो बता रहा हूं। उस पॉइंट को छोड़ना नहीं है, पॉइंट लेना है। जैसे ही उस पर टेंडर मिला, उस पॉइंट के उठने के पहले दूसरे हाथ से निडल बॉडी के अंदर चला जाना चाहिए। ये मैं करके दिखाऊंगा आपको। एक्चुअली अगर ये सारी सीक्रेट मैं रिवील नहीं करता और आपको डायरेक्ट दिखा देता, तो आप मेरे हाथ को और मेरे काम को कभी समझ भी नहीं पाते और पकड़ भी नहीं पाते। इसलिए ये बता, जो लोग एक्यूप्रेशर करेंगे, वो एक्यूप्रेशर प्रक्रिया, इसके साथ तीन चार चीजें और होगी, वह जब तक कंप्लीट नहीं होगा यह उंगली यहां से नहीं हटेगा। अब आते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। अब कंट्रालेटरल का सिद्धांत जो आपको बताया था गोल्डन रूल में, वो दिमाग में रखिएगा। बायां यानी लेफ्ट अगर नी में प्रॉब्लम है तो आपको राइट हाथ लेना है, राइट एल्बो लेना है। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लंग 5 ले रहे हैं अपोजिट, यानी लेफ्ट हैंड में ले रहे हैं राइट नी इशू के लिए। और लेफ्ट नी के लिए हम कहा ले रहे हैं, राइट हैंड में ले रहे हैं। बस इतना ही बात समझना है आपको। उल्टा लेना है, यानी जिधर जिस पैर में भी दर्द है उसके विपरीत हाथ को लेना है आपको। और निडल जो आप लगाएंगे और बहुत सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, फास्ट एंड सॉफ्ट। आप कहेंगे सर फास्ट में सॉफ्ट कैसे होता है, यही तो टेक्निक है कि फास्ट करके भी आप सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। तो अब आगे टेंडन को देखते हैं, और पॉइंट को देखते हैं, और निडलिंग को देखते हैं। तो हमें ये चारों पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, बस काम करना है और कुछ नहीं करना है। ब्रेकल टेंडन जो बीच में महसूस किया, एक तरफ लंग 5 और एक तरफ PC3। तो ये PC3 जो है और LU5 जो है, इन दोनों को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों ऑब्लिक निडलिंग की गई है, ये सीधा नहीं है, ऑब्लिक है। यहां पर एक खास बात और बता देता हूं। प्राय लोग
पॉइंट को ऊपर से देखकर करते हैं, जी नहीं। पॉइंट कहाँ है? पॉइंट तो अंदर है। वहां पर निडल की लैंडिंग परफेक्ट है कि नहीं है, वहां से रिजल्ट तय होता है, ऊपर से तय नहीं होता है। बहुत बार ऊपर से आप दायां बायां से भी उस वहां तक पहुंच सकते हैं, इसलिए ऊपर से प्राय निडलिंग हमें सही लगती है। लेकिन होता क्या है, लैंडिंग यानी जहां पर उसको उतरना है, या तो वो उसको पार कर देता है या दाएं बाएं रह जाता है, वो चीजें सीखने की होती है। इसीलिए गुरु बिना ज्ञान नहीं की बात इसीलिए कही जाती है। तो इन चीजों को वापस हम देख लेते हैं। हर्ट थ्री को अंदर के कोने से, जो आपके खाक के पास यानी आपके बॉडी के पास होता है, और बाहर की तरफ LI11 होता है। तो हर्ट थ्री और P3 के लोकेशंस बाजू बाजू में आपको हम दिखा रहे हैं। मेरा मकसद खाली अभी दिखाकर बताना है, बहुत ज्यादा आपको गहराई से, क्योंकि सब लोग अलग अलग ब्रांच से आए हैं, इसलिए बहुत संक्षेप में। अब प्रोटोकॉल में एक खास बात और बता देता हूँ कि एक ही पॉइंट से दो काम हम लेंगे। जैसे लंग फाइव बैक पेन और नी पेन दोनों को ट्रीट करता है, तब अगर हम दो के कंबाइनेशन में काम करते हैं तो लोग प्राय क्या करते हैं, UV40 पे भी निडल लगाते हैं। याद रखिएगा, UV40 पे आप निडल लगा सकते हैं, लेकिन UV40 निडल के लिए नहीं बना हुआ है, ये ब्लड लेटिंग का पॉइंट है। तो ये ब्लड लेटिंग से आप इससे अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन कौन से कंडीशन में ब्लड लेटिंग करेंगे वो पता होना चाहिए, हर केस में नहीं करते। तो बैक पेन के साथ अगर नी पेन वाला आ गया, तो लंग फाइव पे काम करने का तरीका आपका बदल जाएगा। आप लंग फाइव से बैक पेन और नी पेन दोनों में रिजल्ट दे सकते हैं। खाली निडल लगाने से काम नहीं होगा, वहां पर कुछ ऐसी टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी होगी जिसमें बैक और नी पेन दोनों में रिजल्ट मिलेगा, पॉइंट एक ही रहेगा। तो इसके प्राय हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोकॉल जब पढ़ते हैं तो लंग फाइव को बड़ा अच्छा नी पेन में भी आता, बैक पेन में लगा दिया, और लगा के ये उम्मीद करते हैं कि अब बैक पेन में भी आराम मिल जाएगा, घुटना दर्द में भी आराम मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म में भले ही आराम मिल जाए, शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, अगर आपने उसकी तकनीक और क्लिनिकल काम नहीं किया तो। तो याद रखिएगा, इतना जब पेशेंट पे कर लेंगे तो वापस हम वॉश स्कोर चेक करेंगे कि आपको कितना आराम आया। आप कहेगा सर इतना जल्दी आराम आ जाएगा? इंस्टेंट इसी का नाम है कि आएगा ही आएगा, या तो रिलीफ आएगा या रिजल्ट आएगा। अब गोल्डन रूल नंबर, आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर में हम आते हैं। जब भी निडल लगाएंगे, अब बातें निडल की हो रही है, जब भी निडल लगाएंगे उसमें देची मैनुअल स्टिमुलेशन सबसे पहले करेंगे, उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रिक गजेट इस्तेमाल करेंगे, चाहे पल्सोमीटर हो, चाहे पल्स वाले हो, चाहे एक्यूपल्सर हो, चाहे मशीन हो, ये बाद में करेंगे, शुरुआती दौर में नहीं करेंगे। वरना क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं ना, सर पहले 4 दिन तक तो बहुत आराम आया, उसके बाद आराम नहीं आ रहा है, ये होगा आपके साथ। पेशेंट धीरे धीरे रिजल्ट दे, और धीरे धीरे वो रिजल्ट उसका परमानेंट होता जाए, अगर ऐसा चाहिए तो मैनुअल स्टिमुलेशन से स्टार्ट करना है, एक्यू पेन पर सेकंड आना है, और मशीन पर बहुत बाद में आना है। अगर मशीन की जरूरत होगी तो एक्यूप्रेशर के रूप में मशीन को आप फर्स्ट डे लागू कर सकते हैं, लेकिन वो निडल पे नहीं होगा, वह पेडिंग पे होगा। यह है मनोज खंडेलवाल्स गोल्डन रूल टू ट्रीट द नी पेन पेशेंट बाय एक्यूपंक्चर मॉडलिटीज। ठीक है। अब इसको ध्यान से आप देखिएगा, मैंने स्टोमक 36 पे लगाया, देची दिया। ये किसको प्रभावित कर रहा है? नर्व सिस्टम को, हार्ट को, स्टमक को, लार्ज इंटेस्टाइन को, और इम्यूनिटी को। तो आपको देची से यह संभव है, अगर देची नहीं देंगे तो वह लोकल पॉइंट के रूप में स्टोमक 36 अच्छा काम कर जाएगा, लेकिन डिस्टल पॉइंट के रूप में, डिस्टल क्या चीज का है, नर्वस सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए, स्टोमक के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, उसके लिए वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा जितना अच्छा काम करने की कैपेसिटी उसकी है। गोल्डन रूल को दिमाग में रखना है, ये सारे का आप इधर उधर नहीं करेंगे, 30 साल लगेंगे ये सारे गोल्डन रूल अचीव करने में। तो देची मैनुअल स्टिमुलेशन से आप हासिल करेंगे। गोल्डन रूल नंबर 12, मूवमेंट ऑफ द पेनफुल पार्ट। जब भी हम घुटना के लिए डिस्टल पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, घुटने में हरकत करवाएंगे, वो हरकतें कैसी होगी, उस घुटने पे मूवमेंट कैसे करवाएंगे, यह आपको सीखने की जरूरत है। वो हम आपको धीरे धीरे गाइड करते रहेंगे, आज के क्लास में काफी हद तक वो गाइड कर देंगे पॉइंट के साथ। मनोज खंडवा गोल्डन रूल नंबर 13, ट्विस्ट द बॉडी
एंड मेरिडियन, यह बहुत जरूरी है। ये डूरिंग ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, बॉडी को भी ट्विस्ट करते हैं और मेरिडियन को भी ट्विस्ट करते हैं। आपको यहाँ पर ये पता होना होगा कौन से मेरिडियन को ट्विस्ट करना है। तो ये हो गया गोल्डन रूल नंबर 13। गोल्डन रूल नंबर 14 हम ये देखेंगे, साथ साथ में आपको जो मूवमेंट ऑफ नीज है या कुछ विशेष प्रकार के मेरिडियन के पॉइंट्स है, उस पर हमको पैडिंग लगाना है। यहाँ पर हम दो प्रकार के पैडिंग सीखेंगे, एक यूज एंड थ्रो, क्योंकि पेशेंट पैसा देता है, वो दूसरे का पैड अपने बॉडी पे नहीं लगाना चाहता है, तो वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। और एक पैड वो होता है जो आप अपने क्लिनिक में यूज एंड थ्रो नहीं करते हैं, रीयूज करते हैं, तो वो हाइजीनिक कंडीशन में कैसे देंगे, उसके ऊपर में हम चीजों को करेंगे। यह गोल्डन रूल नंबर 14 रिजल्ट का बहुत बड़ा कारक है, ये दिमाग में रखिएगा, इसका अवहेलना मत कीजिएगा। तो मैं आपको कुछ भी नहीं छुपा रहा, सब चीज बता रहा हूँ। ये एक बहुत सस्ती सी मशीन है। डिटेल इस मशीन की जानकारी आप नीलम जी को कॉल करके डायरेक्ट ले सकते हैं। इससे हम पेडिंग स्टिमुलेशन पेशेंट को देंगे। इसका हम दो इस्तेमाल करते हैं। एक, इसके साथ हम चप्पल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको जब पेशेंट गर्म पानी के बाल्टी की सिकाई कर लेता है तो उसके बाद उसको चप्पल पे खड़ा होना पड़ता है 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम इसके पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो एक चप्पल वाली मशीन अलग होती है, उसको हम बॉडी पे इस्तेमाल नहीं करते, और बॉडी वाले में हम चप्पल नहीं लगाते। तो ऐसे हम दो डिवाइस रखते हैं, क्योंकि दो डिवाइस वैसे भी जरूरत पड़ती है। बहुत बार दो पेशेंट एक साथ आ जाते हैं या दोनों घुटना दर्द होता है, तो हमें दो मशीन की जरूरत पड़ती है। इसलिए क्लिनिक में प्राय एक क्लिनिक में ऐसे 3-4 मशीन की आपको जरूरत पड़ जाती है। काफी सस्ता सा मशीन है, लेकिन बहुत पावरफुल और बहुत इफेक्टिव मशीन है। और इसके फ्रिक्वेंसी कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस कंबाइनेशन से इस्तेमाल करेंगे, पैड कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, इससे रिजल्ट तय होता है। मशीन सिर्फ उसकी भूमिका निभाती है। तो मशीन से रिजल्ट नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। आप कल को मशीन लगाएंगे और सर ये तो मशीन लगा रहे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे तरीके से लगा दीजिए और उसके बाद मुझे हाथों हाथ बता दीजिए मिला या नहीं मिला। तो आप कहेंगे सर अब तो बहुत जबरदस्त मिल रहा है। उसका प्रयोग तय करता है कि कैसे उससे रिजल्ट लेना है। अब आते हैं मनोज खंडेलवाल गोल्डन रूल नंबर 15 पर। यह हो गया क्रॉस्ड वर्सेस पैरेलल पैडिंग एक्यूपंक्चर। यहाँ पर आपको यह सीखना है कि पैडिंग को क्रॉस कब करना है और कब उसको पैरेलल रखना है। देखने में वो चारों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन पहली तस्वीर में आप देखिएगा कि तार जो है उसको हमने क्रॉस करके लगाया है और दूसरे में हमने क्या है ऊपर नीचे लगाया है। तो आपको यह पता होना चाहिए कब हमको ऊपर नीचे लगाना है, कब हमको क्रॉस करना है। इसकी फ्रिक्वेंसी और कंबाइनेशन करीबन 40-50 प्रकार के बनते हैं। वो धीरे धीरे एक एक क्लास में हम आपको बताते रहेंगे कि किस किस कंडीशन में कैसे कैसे और क्या क्या करना है। गोल्डन रूल नंबर, अब आते हैं और आगे बढ़ते हैं 16 पर। इस पर हम लोग ये जानेंगे चेज द पेन। अब आपने जो लोकल पॉइंट 4 आपको क्रीज के पास बताया, यहाँ पर बहुत बार क्या होता है, आपने पेशेंट को वॉश स्केल पर देखा, पेशेंट को रिजल्ट मिला, वो कहेगा कि मुझे 30% ही रिजल्ट मिला है। अब आपको ये महसूस हो गया क्लिनिकल काम करने से कि ये पेशेंट तो आज मुझको 50% रिजल्ट दे सकता है। तो अब, या पेशेंट आपको दूसरा क्वेश्चन कर दिया कि मुझे यहाँ आराम मिल गया है, लेकिन घुटना का ये ऊपर वाला हिस्सा में अभी तक दर्द उतना का उतना ही है, लेकिन नीचे वाले में मेरे को आराम मिल गया है। तब क्या करना है। या ऐसा कंडीशन भी हो सकता है, पेशेंट कहेगा कि नहीं मेरे को थोड़ी सी चलने में तो राहत आ रही है, लेकिन दर्द उतना का उतना ही है, मेरा दर्द नहीं कम हुआ। कंडीशन बहुत सारे आएंगे, ऐसा नहीं है कि लगाएंगे और एक ही कंडीशन आएगा, हर पेशेंट के अलग अलग कंडीशन आएंगे। तब क्या करना है। या ऐसा हुआ कि आपने दो घुटने का इलाज किया, दोनों में दर्द था, एक घुटना में कहेगा पेशेंट कहेगा मेरे को तो काफी आराम आ रहा है, लेकिन दूसरे में बिल्कुल नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे। तब हमको एक नई तकनीक का इस्तेमाल करना होता है, पॉइंट यही रहेंगे। और उसमें हमको तकनीक इस्तेमाल करना होता है चेज द पेन, यानी अब हम क्या करेंगे, दर्द का पीछा करेंगे और पीछा करके उन्हीं पॉइंट से रिजल्ट कैसे दिलवाएंगे। तो ये हो गया गोल्डन रूल नंबर 16। तो चेज द पेन में हमारी निडलिंग इस ढंग से, फिर आगे की तरफ या ऊपर की तरफ या डिस्टली या प्रोक्सिली, जैसे भी हमको दर्द का रूट मिलेगा वैसा हम पेशेंट से पूछ कर यह आगे बढ़ाएंगे और हाथों हाथ ही रिलीफ और रिजल्ट को चेक करेंगे। तो आपको उसको चेंज कैसे करना है, जैसे LI11 को चेंज करना हो तो इस ढंग से LI11 को चेंज किया जा रहा है। इसको हम लॉकिंग द पेन भी कहते हैं, यानी उस पेन को घेरना और उसको लॉक कर देना, वो भी कहते हैं। ये लोकल नहीं, ये नी से तय होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ LI11 को हमने क्या किया,
घेरा है, यहाँ पर हमने इसका चेज किया है, चेज द पेन टेक्निक से। तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा साथ साथ में। ये एक दूसरे प्रकार का चेजिंग है। यहाँ पर पेशेंट को दर्द जो है वह बिल्कुल नी पटेला पे नहीं होकर थोड़ा नी के ऊपर हो रहा है, उस कंडीशन में हमने यहाँ पे चेज किया है। ये कैसे किया है ये भी थोड़ा सा आपको जानकारी लेना होगा, जिससे आप पेशेंट को अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ये तकनीक सारे प्रकार के क्लिनिकल, चाहे आप बैक पेन पे करो, फ्रोजन शोल्डर पे करो, नेक पेन पे करो, नी पेन पे करो, तकनीक तो का कंसेप्ट और साइंस एक ही जैसा रहता है, पॉइंट पे काम करने का तरीका बदल जाता है। तो यहाँ पर हमने LI11, ये पेशेंट जो है इसको नी पेन और सर्वाइकल पेन दोनों है, उनके लिए मैंने ये इस्तेमाल किया है। तो ये हम आपको बताएंगे ऐसा इस्तेमाल क्यों हुआ है और कैसे करना है। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट का वास स्कोर चेक करेंगे कि अब बताइए ये लगाने, क्योंकि आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि आप काम सही कर रहे हैं, ये वास स्कोर ये जो आपको और पेशेंट दोनों को बताते रहेगा कि हम कितना रिजल्ट या रिलीफ अचीव कर पा रहे हैं। तो मनोज खंडेलवाल गोल्डन रूल नंबर 17 में आगे बढ़ते हैं। वो आते हैं परक्यूजन मसाज गन का इस्तेमाल। ये आपके क्लिनिक में एक होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा परक्यूजन वर्ड जो है वह काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो गन परक्यूजन होता नहीं है, एमवीटी गन चाहिए। तो वो सही ढंग का एमवीटी गन आप बाजार से लीजिएगा, हजारों प्रकार के बाजार में अवेलेबल है। ज्यादा करके मैं इस्तेमाल करता हूँ ग्लक्स। और इसका अगर आपको बाजार में महंगा मिलता हो या कोई दिक्कत आती हो तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, नीलम जी से संपर्क कर लीजिएगा, वो सस्ता कहाँ पर अवेलेबल है वहां से आपके घर में ही डिलीवर करवा देगी। तो इसके ये जितने भी आप हेड देख रहे हैं नीचे की तरफ, ये हेड कैसे इस्तेमाल करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये हर हेड हर जगह इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इन सब का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। और दर्द वाली जगह ध्यान रखिएगा, प्राय क्या होता है जैसी मशीन आप लेके आ जाते हैं आप दर्द वाली जगह दे देते हैं, भूल कर भी दर्द पे और इन्फ्लेमेशन पे और लोकल पर किसी भी प्रकार का एमवेटी मशीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, लोग यही गलती करते हैं ज्यादा करके, एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर वाले को देखा है जहां दर्द है वहीं गन घुमा रहे हैं। नहीं, यह अलग ढंग से किया जाता है, इसको तकनीक आपको सीखना है। ये पॉइंट के बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब रिजल्ट कम रह जाता है, या जो कंडीशन मैंने बताया वो सारे कंडीशन में हम परक्यूजन मसाज गन का इस्तेमाल करते हैं। तो मनोज खंडपा गोल्डन रूल नंबर 18 पे आते हैं और इस पर हम देखते हैं क्या करते हैं। यहां पर अब रिजल्ट समझ लो पेशेंट का रुक गया, वो कहा कि नहीं बिल्कुल 40% आ गया, आपने दोनों तीनों तकनीक इस्तेमाल कर दिया, वो कहा 40% आ गया, अब ये रिजल्ट परमानेंट रहे, रिजल्ट घटे नहीं, उसके लिए पेशेंट को जो गैप दे रहे हैं उसमें पेशेंट को उतना ही रिजल्ट ले, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वकारिया सीड। ये वकारिया सीड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम लगाते ही लगाते हैं। ये आप देख रहे हैं इसको वकारिया सीड कहते हैं। वकारिया सीड जो है वही इस्तेमाल करेंगे, हम दाने वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वकारिया सीड होता है। और इसमें दो प्रकार के आते हैं, एक वकारिया सीड आते हैं और एक निडल वाले आते हैं। निडल वाले हम इस्तेमाल नहीं करते, एक इस प्रकार के आते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। आप कहेंगे सर क्या अंतर है, ये वकारिया सीड नहीं है, ये बॉल है, बॉल में और वकारिया सीड में अंतर है, तो आप वकारिया सीड का ही इस्तेमाल करेंगे। कुछ छोटे से सीड आते हैं जो मेटल के बने होते हैं, तो जो लोग मेटल के इस्तेमाल करना चाहते हैं वो मेटल के कर लीजिए, नॉन मेटल ज्यादा करके मैं मेटल का इस्तेमाल नहीं करता। तो मैं आपको जो पहले दिखाया हूँ वकारिया सीड, मैं उसी का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन कुछ कंडीशन में अगर पेशेंट कहे कि नहीं मेरे को बिल्कुल ही नहीं दिखना चाहिए, तो इसका गाहे बगाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस हमेशा वकारिया सीड ही होगा। बॉल का इस्तेमाल हम लोग कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी में करते हैं, वो काफी महंगा बॉल होता है और वो ट्रांसपेरेंट होता है, गोल्ड बॉल होता है, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये वकारिया एसिड जो होता है वो देने का तरीका, करने का तरीका आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, वो हम फेज वाइज करेंगे। यहाँ पर हम पहले उसको ढूंढ रहे हैं, ये विशेष प्रकार की जिम्मी होती है जिसका हमको प्रयोग करना है। याद रखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिए मैंने जिम्मी को कैसे लगाया। लोग क्या करते हैं, ये जिम्मी को चुभा देते हैं, तो चुभाने से जो दर्द होता है तो लोगों को लगता है कि हाँ दर्द हुआ। ये देखिए ये हिस्सा प्राय लोग क्या करते हैं, इसको चुभा देते हैं, इसको नहीं चुभाना होता है, जहां से नहीं चुभता है वहां से दबाना होता है, क्योंकि ये चुभाएंगे तो दर्द होगा ही, दर्द होगा तो फिर आप बोलेंगे कि दर्द हो गया, तो उसका
कैसे जिम्मी पकड़ना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादा करके लोगों को मैंने जिम्मी पकड़ते ही सही नहीं देखा है। तो जिम्मी का सही पकड़ना, सही प्रेशर लेना, और प्रेशर फिर हटा देते हैं, हाथ हटा के फिर लगाते हैं, तब तक तो पॉइंट आपका सूडो पॉइंट बन जाता है। तो वो सबको करना है। ये क्लिनिक की तस्वीर दिखा रहा हूँ, वहां पर हम कैसे लगाते हैं, फिर पेशेंट को कैसे छोड़ते हैं, बार बार नहीं लगाते। इसके लोकेशन जो होती है ना, प्राय लोग पूछते हैं सर कान पे कौन सा पॉइंट लगाएं, कान पे कोई पॉइंट होता ही नहीं है। ठीक है, ये होलोग्राफिक है, ये लोकेशन होता है, पॉइंट नहीं होता है। तो कान का डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि आपको खुद ही मालूम पड़ जाए कि मुझे यहीं लगाना है, चाहे वहां पे नी पॉइंट हो या नहीं हो। तो ये जिसको हम नी पॉइंट बोलते हैं वो लोकेशन होता है। तो किस लोकेशन में जाकर क्या साइन एंड सिम्टम देखेंगे जिस पर आप एकदम 100% यकीन कर लेंगे कि इस पेशेंट को तो रिजल्ट मिलना ही मिलना है, कुछ करें या नहीं करें इसी से मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को खाली उससे ही वकार या सीट से रिजल्ट मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा जानकारी हम आपको साथ साथ में देंगे। ये मैं अपने वर्कशॉप वगैरह में इस टाइप के सीट्स वगैरह हाथों हाथ ही पेशेंट को लगाता हूँ, और वहीं पे उनको रिजल्ट भी शो करता हूँ। तो आपको खंडेलवाल स्टाइल ऑफ मूवमेंट एंड प्रेस वोकारिया सीट और थेरेपी साथ में मैं बताऊंगा, वो आपको सीखने की होगी, क्योंकि इससे रिजल्ट जो आपने दिया है वह पेशेंट का बरकरार रहता है, बॉडी में इंट्रोफिन लगातार रिलीज होते रहता है। तो यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया मैंने, मूव एंड प्रेस। ये सिर्फ लगा देने से काम नहीं चलेगा, इसके दो सिद्धांत है, एक है ट्रिपल लॉक का और दूसरा है मूव एंड प्रेस का। ये दो तकनीक सीखेंगे तभी वकारिया एसिड आपका इंस्टेंट का काम करेगा, वरना ये लॉन्ग टर्म में हो सकता है थोड़ा सा काम करेगा और उसके बाद फिर काम करना बंद कर देगा। तो याद रखिएगा, इसमें दो गलतियां नहीं करेंगे। एक तो पेशेंट को इसको दबाने के लिए नहीं बोलेंगे, जो बोलते हैं कि इसको दबाते रहना, बिल्कुल उसको बोलना कुछ नहीं करना है इसका, इसको पड़े रहने देना। दूसरा है उसमें मूव एंड प्रेस टेक्निक का इस्तेमाल करना, और तीसरा है उसको लगाना ट्रिपल लॉक से। तो ये सारे पेशेंट हैं जिनको मैं वन बाय वन लगाता हूँ, और सबके सामने रिजल्ट पूछता हूँ। मैं छुप के कोई काम नहीं करता, सबके सामने लगाता हूँ, सबके सामने वो बताते हैं हाँ मुझे इतना रिजल्ट मिला या नहीं मिला। आते रहिए, लगाते रहिए और रिजल्ट बताते रहिए, तो ये रिजल्ट आपको भी मिलने जा रहा है। तो खंडेलवाल स्टाइल ऑफ मूव एंड प्रेस जो तकनीक है वो इस्तेमाल कर लीजिएगा, रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद फिर हम अब क्या करते हैं, फाइनल रूप से उससे वास्ट स्कोर पूछते हैं कि अब बताइए अब आपको कितना रिजल्ट मिला। तब वो कहेगा अब मुझे 50% रिलीफ मिल गया। तब उसको कुछ चीजें हम घर के लिए सिखाते हैं कि आप घर में ये करेंगे और 2 दिन बाद मेरे पास आएंगे, या 3 दिन बाद आएंगे, या 5 दिन बाद आएंगे। तब तक पेशेंट वो सारी चीजें करते रहेगा। आप डेली भी बुला सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। डेली बुलाएंगे तो क्या करेंगे, गैप देके बुलाएंगे तो क्या करेंगे, सप्ताह में बुलाएंगे तो क्या करेंगे, सब चीज पॉसिबल है, रिजल्ट दिया जा सकता है। वीकली क्लिनिक चला के भी रिजल्ट दे सकते हैं आप। अगर संडे टू संडे अगर फ्री होते हैं उस दिन भी क्लिनिक करते हैं तो नी का एक विशेष कार्य आप बैक पेन का नी का कर सकते हैं। तो गोल्डन रूल नंबर 19 पे चलते हैं, ROM एक्यूपंक्चर। जब भी एक्यूपंक्चर करेंगे याद रखिएगा हम डिफॉर्मिटी और रेंज ऑफ मोशन ROM को फिक्स कर रहे हैं प्रॉब्लम को। इसलिए जितने भी घुटना दर्द के पेशेंट है उनका एंकल, उनका टो, उनका टेंडोएचाइलिस, उनका क्वाड्रिसेप, उनका हैमस्ट्रिंग, उनका बटक, उनका मूवमेंट, उनकी चाल, ये सारी ठीक करनी होगी आपको। नहीं तो खाली दर्द होकर डिफॉर्मिटी आ गया तो फिर वापस तो सर्जरी की तरफ ही बढ़ रहा है ना। तो वो सारे के सारे आपको क्या करना है, ROM एक्यूपंक्चर करना है साथ साथ में, और ये रिजल्ट भी उसको दिखाना है और बचा के रखना है। तो हम उनका ROM हर हालत में बढ़ा देते हैं, और ROM आपको ये भी महसूस कराता है कि आप सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यह मैं आपको पिछले क्लास में दिखा चुका, तो वहां देख लीजिएगा कि पेशेंट किस कंडीशन में आता है और हम कैसे उसका ROM वापस रिस्टोर करते हैं, उनकी स्वेलिंग निकालते हैं, उनके इन्फ्लेमेशन निकालते हैं और पेशेंट को वापस भेजते हैं। तो आपको भी ऐसे ही सारे रिजल्ट दे रहे हैं। ये डे 1 का है, और वही देखिए डे 20 पे उनका ROM कितना बढ़ गया है। तो ये आपको सारी डिफॉर्मिटी ठीक करना है पेशेंट का, तभी पेशेंट लंबा समय तक आएगा और आपसे पैकेज की बात करेगा। तो गोल्डन रूल नंबर 20 पे आते हैं। ये आते हैं डिफॉर्मिटी एंड अलाइनमेंट करेक्शन। ये आपको करना है पेशेंट का, उसको पहले कंसल्टेंसी में या काउंसलिंग में बता देना है कि दर्द एक सूचना है, डिफॉर्मिटी और अलाइनमेंट एक समस्या है, समस्या देर से आई है और देर से जाएगी। उसके लिए 23 आवर्स घुटने को लेके आप घूमते हैं, 1 आवर आप अपने घुटने को लेके मेरे पास आते हैं। तो 23 आवर्स में आपको ये काम करना है और ये काम नहीं करना है, और मैं 1 घंटे में ये काम करूंगा, और ऐसे ऐसे हम दोनों मिलकर एक सफलता की तरफ बढ़ेंगे। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं जब भी अलाइनमेंट चेंज होगा, सीधी सी बात है नी पे और बैक पे उसका असर आएगा। तो इस अलाइनमेंट को हमको ठीक करना है। तो कुछ कायरोप्रैक्टिक स्टाइल में भी बताऊंगा, टीसियन स्टाइल में भी बताऊंगा,
और मैनुअल स्टाइल में भी बताऊंगा कि ये आप बहुत आराम से इसको ठीक कर सकते हैं। तो डिफॉर्मिटी एंड अलाइनमेंट करेक्शन करना होगा परमानेंट रिजल्ट के लिए। ये मेरिडियन से भी किया जा सकता है, तो आप चिंता ना करें, बहुत आसान है, करने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो गोल्डन रूल नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे नी पेन काउंसलिंग आपने दिया कि नहीं दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को पेशेंट के हाल पे नहीं छोड़ना, उसके सारे सवाल के आंसर देना, उसके उन चीजों का उनको गाइड करना कि वो आपके पास आने का क्या मकसद है और क्या मकसद उसका होना चाहिए। तो ये हम अपने पेशेंट को साथ साथ में जैसे एजुकेट करते हैं, तो मैं अपना ही दिखा देता हूँ ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैं कुछ चीजें आपसे छुपा रहा हूँ या बता नहीं रहा हूँ। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के घुटना दर्द के पेशेंट आए, सबको हम यहाँ पर एक काउंसलिंग कर रहे हैं। तो ये काउंसलिंग भी आपको मैं धीरे धीरे करके आगे चल के सिखाऊंगा, तो ये काउंसलिंग इसका पार्ट होगा। नहीं तो पेशेंट जब दर्द कम करके चला जाएगा फिर वापस उसी हालत में रहेगा, तो क्या फायदा हुआ पेशेंट का आपके पास आने के लिए। वो तो पेन किलर खा के भी कम कर सकता है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें हम करवाते हैं, देखते हैं और उनकी गलतियों को दूर करते हैं, तब उनको बोलते हैं घर में करना। और घर में करने का भी हम मॉनिटरिंग करते हैं अपने वर्चुअल क्लिनिक से। तो ये सब चीजें करने के बाद फिर वास स्केल जो है उस पर चेक करना, और फिर वोमेक पे भी हम चेक करते हैं। दोनों का दोनों हम चेक करते हैं और देखते हैं किस किस पैरामीटर में उसको फायदा हुआ। क्या स्टिफनेस में फायदा हुआ, वॉकिंग में फायदा हुआ, बैठ के उठने में फायदा हुआ, किसी हेवी डोमेस्टिक ड्यूटी जो कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, किचन, उसमें कोई दिक्कत है तो उसमें फायदा हुआ, मोजा पहनते थे तो कोई दिक्कत आती थी तो उसमें फायदा हुआ क्या, कुर्सी पे बैठ के उठने में फायदा हुआ क्या, सीढ़ियां चढ़ते और उतरते समय जो दिक्कतें आती थी उसमें फायदा हुआ क्या। तो ऐसे करके हम सारी चीजों को 48 घंटे के अंदर जो जो चीजें चेंजेज आती है उसको हम नोट करते हैं। इसलिए पेशेंट का जितनी बार ये चीज चेक करेंगे उतनी बार आप पेशेंट का प्रोग्राम बना पाएंगे कि मेरे को पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या देना है। एक ही जैसा प्रोटोकॉल्स याद रखेगा। गोल्डन रूल नंबर अभी लिखा नहीं हूं लेकिन मैं बता देता हूं, हम पेशेंट को सेम स्टाइल के ट्रीटमेंट नेक्स्ट डे नहीं देते हैं। हम पहली बार में ही पहले पॉइंट से ही जितना हासिल करना गन्ने के रस की तरह हासिल कर लेते हैं, और दूसरे दिन फिर पेशेंट को दूसरे टाइप का ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो ट्रीटमेंट इनसे इन पॉइंट से या इन तरीकों से नहीं मिला, उसके बाद वाले तरीके में जाते हैं, और फिर उस बाद वाले तरीके से फिर पेशेंट को रिजल्ट देने की चेष्टा करते हैं। हम लोग प्राय मैंने देखा है कि एक्यूपंक्चर क्लिनिक में वही 10 पॉइंट है, एवरीडे वही 10 पॉइंट लगाया जाता है। अगर उसको रिजल्ट देना होता तो पहले 3-4 दिन में दे देता, आप 20 दिन पेशेंट का और खुद का खराब कर रहे हैं। तो गोल्डन रूल नंबर 22, होम केयर ट्रेनिंग पेशेंट को देना कंपलसरी है। इसलिए उसके साथ एक रोगी का साथ वाला आना जरूरी होता है। वो उसकी बहू हो सकती है, उसका पति हो सकता है, बेटा हो सकता है, नौकर हो सकता है, उसके बिना हम काउंसलिंग पेशेंट की नहीं करते हैं। फिर पेशेंट को कहते हैं आप हमसे ही सेवा ले लीजिए, नहीं तो हम उनको सिखा देते हैं और उनको घर में करने के लिए बोलते हैं। आपको ये एजुकेट पेशेंट को करना होगा। ये मैं वापस उसी तस्वीर पे लेके आ रहा हूँ कि हमारे पास हमने बकायदा ऐसा स्टूडियो बना रखा है जहां पर हम पेशेंट को बुलाते हैं, एजुकेट करते हैं। अब यहाँ पर आप 3 कुर्सियां देख रहे होंगे, तो हमारे पुराने स्टूडेंट एक सेकंड में समझ गए होंगे कि इन 3 कुर्सियों का क्या मतलब है। उसके बाद सुविधा रखते हैं। आपने देखा होगा गर्म पानी की बाल्टी तक पहुंचने के लिए हमने वहां पर एक वेट स्केल रखा है। पहले वो अपना वजन करेगा, फिर उसके बाद वो चढ़कर एकदम आराम से होले से जाएगा, फिर एक ऊंची कुर्सी पे बैठेगा, वहां पर हम उनसे क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज करवाते हैं। फिर उसके बाद गर्म पानी की बाल्टी में पैर डलवाते हैं, फिर उसके बाद चप्पल वाली मशीन देते हैं, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट की प्रक्रिया चालू होती है। डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं देते, एक प्रक्रिया होती है। तो ये एक तैयारी करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को बैठने की पोजीशन बताते हैं कि उसको घर में बैठना कैसे है। कुछ आपको आसान तरीके में बताऊंगा। 50% पेशेंट अपनी डिफॉर्मिटी को और दर्द को कुछ विशेष प्रकार के बैठने के तरीके से ही कम कर लेगा, और वो भी नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज से। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखिएगा, मैं अलग अलग एंगल दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि ये सब क्यों लगा रखा है। यहाँ पर अगर आप कोने में देखेंगे, 1 मिनट रुकिए, इसको मैं थोड़ा सा वेनिसिंग हाइलाइटर ले लेता हूँ। हाँ, ये यहाँ से हम प्रसारण करते हैं, वो दीवार पे आता है। यहाँ पर हम पेशेंट का गर्म पानी का कर रहे हैं, यहाँ पर हम पेशेंट को ट्रेनिंग देते हैं, और यहाँ पर हमारा मॉक्सिबेशन का सेंटर है, यहाँ से ये मॉक्सिबेशन होता है। यहाँ पर पेशेंट बैठकर ये सारे प्रोग्राम को देखते हैं। सबके पास उनके लिटरेचर, खाने पीने का, पानी वगैरह की सुविधा होती है। यहाँ पर पेशेंट के साथ वाले जिनको हम सिखा रहे हैं वो यहाँ पर पेशेंट पे करते हैं। हम स्क्रीन पे देखते हैं और यहीं से खड़े कर इंस्ट्रक्शन देते हैं, ताकि सारे लोग अपनी जगह बैठे बैठे काम कर ले। तो जिस जिस पेशेंट को एजुकेट करते हैं वो आते हैं,
करके हमें दिखाते हैं। जब तक वो करके नहीं दिखाते तब तक हम नहीं मानते कि हमारा बताया हुआ ज्ञान उस तक परफेक्टली गया है कि नहीं गया। याद रखिएगा, परफेक्टली ज्ञान का ट्रांसफर होना जरूरी है, नहीं तो पेशेंट क्या करेगा, अलग अलग ढंग से करेगा, वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा। आपको लगेगा और पेशेंट को दोनों को लगेगा अरे उन्होंने पैर हिलाने के लिए बोला, हिला तो रहे हैं लेकिन कहाँ आराम आ रहा है। वो सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग का जिम्मेदारी आपका है। आप ये नहीं बोल सकते अरे पेशेंट ने ढंग से नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अपने 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 ज्ञान को सही ढंग से ट्रांसफर नहीं कर पाई, इसलिए नहीं कर पाया। तो होम केयर ट्रेनिंग बहुत वाइटल पार्ट है नी पेन में, याद रखिएगा। उसके बिना सफलताएं लंबे समय तक नहीं टिकती है। तो यहाँ पर सारी चीजें होनी चाहिए, गोल तकिया होना चाहिए, पिल्लो होना चाहिए, बैठने का, लेटने का, ये सारी सुविधा हम लोग उनको करके देते हैं। तो ये सारी सुविधा का मैं आपको दो तीन पिक्चर दिखा देता हूँ, जिससे अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो अपने क्लिनिक में भी ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप, मेरे पास पेशेंट ज्यादा है इसलिए मेरे को सुविधाएं ज्यादा करनी होती है। आप दो दो पेशेंट पे, तीन तीन पेशेंट पे भी कर सकते हैं, वो तरीके मैं आपको बता दूंगा। तो ये होम केयर हो गया। ये पेशेंट का सामने का फोटो होगा कि इस ढंग से पेशेंट बैठे रहते हैं और चीजों को देखते रहते हैं। ये होम केयर ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप होम केयर ट्रेनिंग के लिए पेशेंट को एक साथ भी बुला सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं। नंबर ऑफ पेशेंट पे डिपेंड करता है कि आपके पास पेशेंट होते कितने हैं। तो गोल्डन रूल नंबर 23 पे आते हैं। फुटफॉल कंसेप्ट है, याद रखिएगा, आपके क्लिनिक में आप कितने विद्वान हैं, किसी तक कोई जानकारी नहीं जा रही है। आपको मालूम पड़ रहा है कि आपने ये कोर्स किया, ये पॉइंट सीखा, आपको ये आता है, वो आता है, पेशेंट को नहीं पता है। और याद रखिएगा, जिसका क्लिनिक और होटल एक बार मार खा जाता है, दोबारा उठना उसके लिए बहुत दिक्कत होता है। तो आपको फुटफॉल कॉन्सेप्ट बनाना है। फुटफॉल कॉन्सेप्ट में अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने गिफ्ट कार्ड और बाकी फुटफॉल कॉन्सेप्ट में था। कैंप भूल के नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। लोग कैंप लगाते हैं, एक बार कैंप लगाने के बाद पेशेंट आपके पास दोबारा नहीं आएगा। उसके ऊपर मैं बहुत कम से कम 25-30 घंटे की क्लासेस ले चुका हूँ। तो कैंप मत लगाइएगा। फुटफॉल इंक्रीज के कंसेप्ट में धीरे धीरे आपको बताऊंगा। फुटफॉल कंसेप्ट पे आइएगा, क्योंकि बिना फुटफॉल के, यानी जब तक आपके पास भीड़ नहीं होगी, पेशेंट कन्वर्ट नहीं होगा। भीड़ भीड़ को खींचता है। एक पेशेंट जब भी आता है वो देखता है यहाँ और भी कोई पेशेंट है क्या, और भी किसी ने इलाज कराया है क्या, ये आदमी ठीक करना जानता भी है क्या। अगर ये आदमी इतना ही अच्छा है तो इसके पास फिर पेशेंट क्यों नहीं है। फिर लेटे हुए पेशेंट से पूछता है कितने दिन से आ रहे हो, तुमको कितना आराम आया, डॉक्टर साहब को कितना पैसा दिए हो, अच्छा कुछ फायदा हुआ है क्या, अच्छा और लोगों को फायदा होते देखा है क्या। ऐसे करके फिर वो 50 बातें आप दूसरे पेशेंट से जानकारी लेता है। इसलिए दूसरे पेशेंट का आपके क्लिनिक में होना जरूरी। ज्यादा करके क्या करते हैं आप लोग, एक गलती करते हैं, एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से बात नहीं करने देते। नहीं जी, पेशेंट भड़का देगा। आप ऐसा काम करते ही क्यों हो कि दूसरा दूसरों को भड़का देगा? इतना अच्छा काम कीजिए ना कि दूसरा दूसरे को समझा देगा। तो समझाएगा तब ना जब आप कुछ दिए हुए होंगे, जब दिया ही नहीं तो क्या समझाएगा? वो तो खुद भागना चाहता है। वो तो पहला दिन नहीं कहेगा अरे डॉक्टर साहब ने पहले ही पैकेज बना दिए, 10 दिन हुआ है, कैसे 10 दिन हो, मैं तो भागना चाहती हूँ। तो आपको ये फुटफॉल कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझना है। तो फुटफॉल कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या करना है, वर्कशॉप और सिंपोजियम। क्योंकि वर्कशॉप वर्ड को लोगों ने इतना गलत कर दिया कि अब हर दूसरा आदमी वर्कशॉप वर्ड का इस्तेमाल करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पूरे भारत में मेरे अलावा वर्कशॉप कोई नहीं करता है, क्योंकि मैंने वर्कशॉप कहीं नहीं देखा है। वर्ड वर्कशॉप जरूर देखा है। तो ये वर्कशॉप के बेड लगे हुए हैं। अभी हमने बॉम्बे में भी वर्कशॉप किया था, दिल्ली में भी किया था, तो हमारे पुराने स्टूडेंट को पता ही है वर्कशॉप कैसे आते हैं। अब उसको हम सिंपोजियम में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि उसका आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। तो ये उसी जगह जहां पर हमने बेड बेड वहीं पे लगाया, यहाँ पर हम ट्रीटमेंट करके पेशेंट को दिखाते हैं, रिजल्ट उनको महसूस कराते हैं, फिर आगे के ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका। इस टाइप की आपको बेड रचना करनी होगी। हम टॉवेल क्यों देते हैं, तकिया क्यों देते हैं, ये सारे पुराने क्लास में हो चुका है। धीरे धीरे हम और थोड़ा सा आपको बताते रहेंगे। तो नी पेन, घुटना दर्द, पढ़ाना नहीं बल्कि सिखाना मकसद है। तो अब एक ही चीज बच गया बाकी चीजों के अलावा, वो है कि सर आपस में कब मुलाकात होगी। तो आपस में हमारी आपकी सिर्फ तभी मुलाकात होगी जब आप हमारे ऑनलाइन में चीजों को सीख चुके होंगे। तभी हम ऑफलाइन में आने देते हैं। डायरेक्ट हम ऑफलाइन में आने ही नहीं देते और जगह भी नहीं होती। ऑफलाइन में आने का मतलब है कि आप पहले सीख लो और डायरेक्ट पेशेंट पे हाथ लगाने की कैपेसिटी ऑनलाइन हासिल कर लो। ऑनलाइन हमारा ऑनलाइन नहीं बल्कि वर्चुअल है। तो यहाँ पर जब आप हासिल हो जाते हो तब फिर हम ऑफलाइन आपको दिल्ली और बॉम्बे में मिलते हैं। और फिर वहां पर हम आपको सिंपोजियम और रियल पेशेंट पे काम करवाते हैं, जहां पर पेशेंट ही आपको बता देता है कि आप कितने गुणवान बने हैं, और जो कमियां होती है उसको हम दूर कर देते हैं। तो हमारा काम पढ़ाना नहीं है बल्कि सिखाना है।
और इतने लोग अगर हमारे पास आ रहे हैं तो सीधी सी बात है, जिंदगी में कुछ तो बांटा होगा कि लोग आज भी भरोसा कर रहे हैं। और यही भरोसे की कीमत है कि ऑनलाइन के स्टूडेंट से ही हमारे ऑफलाइन बैच हमेशा फुल रहते हैं। और हम सिर्फ एक दिन के लिए रजिस्ट्रेशन खोलते हैं, उसी में हमारा बैच फुल हो जाता है। हमें एक एडवर्टाइजमेंट या एक इंफॉर्मेशन बार बार देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना भरोसा हमारे ऊपर किया है। तो हम लोग आपसे मिलेंगे ऑफलाइन में सारे ऑनलाइन के स्टूडेंट से, दिल्ली या बॉम्बे में सिंपोजियम में, जिसमें ये सारे प्रोग्राम होने के बाद जब आप पेशेंट को देखने की कैपेसिटी में आ जाएंगे तो वो कमियां दूर करने के लिए, तो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मॉक्सिवेशन के क्लिनिकल सीक्रेट फॉर फास्ट रिजल्ट को हम थोड़ा सा देखेंगे। प्रैक्टिकल की इतनी बातें जो बताई है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंट किए बिना तो सारा ज्ञान बेकार है। तो आप लोग बाकी वीडियो भी मेरे निःशुल्क देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर लाइफ विद खंडेलवाल बोलकर चैनल है, उस पर चले जाइए, उस पर सब्सक्राइब कर दीजिए, उस पर बहुत सारे वीडियो पड़े वो देख लीजिए। और प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7002506486 पर आप एक मिस कॉल देकर छोड़ दीजिए, या फिर आप एक व्हाट्सअप 9435021330 इस पे कर दीजिए, या बेहतर है आप डायरेक्ट नीलम से बात कर लीजिए। हर इंफॉर्मेशन में नीलम का नंबर है, वो बहुत कॉपरेटिव है, वो चैनलाइज कर देगी कि हमारे टीम के कौन कौन से मेंबर आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो डायरेक्ट नीलम से बात कर लीजिए, वो आपको हेल्प कर देगी। पुराने अगर कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप उनको कॉल कर लीजिए, वो आपको पुराने वीडियो भी लिंक में दे देगी। तो मैं अपने नंबर वापस बोल देता हूँ, मिस कॉल के लिए 7002506486 और 9435021306। और नीलम का नंबर तो आप लोगों के पास है ही, हर मैसेज में नीलम का नंबर है, और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका नंबर है, तो वहां से आप लेकर सारा कार्यक्रम कर सकते हैं। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ एक छोटा सा पॉज, और ये सारी चीजों को एक साथ करके समझते, देखते और महसूस करते हैं। तो दीजिए इजाजत।